हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है गिलहरी और लोमड़ की कहानी। एक बार की बात है, एक गिलहरी थी। वो पाठशाला जाती थी तथा बड़ी सुंदरता के साथ अपना काम करती थी। वो अपनी माँ का कहना मानती थी तथा उनको कभी सताती नहीं थी, इसलिए उसकी माँ की वो लाडली थी। पाठशाला में छुट्टियां आरंभ हो गई। गिलहरी ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी नानी के घर जाना चाहती है, जो कि कुछ दूर पर दूसरे वृक्ष पर रहती थी। उसकी माँ ने उसे एक छोटी सी पोटली बांधी और विदा कर दिया। राह में उसने पोटली में से थोड़ा खाना खाया तथा आगे चलने लगी। तभी उसे एक लोमड़ दिखाई दिया। वो भूखा था, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उसने गिलहरी से कहा कि वो उसकी पोटली उठा लेगा, क्योंकि वो बहुत भारी है तथा वो थक जाएगी। गिलहरी ने मना भी किया, परंतु उसने वो पोटली ले ली तथा उसके साथ साथ चलने लगा। गिलहरी से आंख छुपाकर उसने पोटली में से बंधा सारा खाना खा लिया। जब गिलहरी की नानी का घर आया तो उसने अपनी पोटली लोमड़ से ले ली। गिलहरी ने देखा कि पोटली में खाना नहीं था। उसने लोमड़ से पूछा, पर उसने कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता। जैसे गिलहरी ने उसे पोटली दी थी, वैसे ही उसने लौटा दी। यह कहकर लोमड़ वहाँ से चलता बना। गिलहरी ने ये सारी बातें अपनी नानी को बताई। नानी समझ गई कि ये सब धूर्त लोमड़ की ही चाल है। उसने गिलहरी को गोद में लेकर सहलाया और अच्छा खाना खिलाया। थोड़े दिन नानी के घर बिताने के उपरांत गिलहरी ने अपनी माँ के घर जाने को कहा। नानी ने उसके लिए खाने की पोटली बना दी, पर उसमें मिर्ची भरा खाना डाल दिया तथा गिलहरी को कह दिया कि वो पोटली वाला खाना ना खाए, उसके लिए अलग से खाना उसके पेट पर बांध दिया। गिलहरी ने अपनी नानी से विदा ली तथा अपनी माँ के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे पुनः वही लोमड़ मिला तथा उसने पहले की भांति उसकी पोटली उठा ली। रास्ते में उसने आंख छुपाकर पोटली से खाना निकालकर खा लिया, परंतु उसकी जीभ जल गई, क्योंकि उस खाने में तो मिर्च भरी थी। गिलहरी की नानी ने लोमड़ को पाठ पढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। लोमड़ जलन के मारे छटपटाने लगा तथा गिलहरी से क्षमा मांगने लगा। गिलहरी ने उसे बच्चों का खाना चुराना बंद करने को कहा। वो कान पकड़कर बोला कि वो ऐसा अब कभी नहीं करेगा। तब गिलहरी ने उसे अपने खाने में से मिठाई निकाल कर दी, जिससे उसकी जलन बंद हो गई। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे अन्य और कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।